अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू ये वक्त है मेरा। आपकी होस्ट आयशा उमर आपके साथ हैं आज 10 बजे से 12 बजे तक। मंडे का दिन है, ब्रांड न्यू वीक। सबसे पहले आप सबको नया हफ्ता मुबारक हो। आई होप आप लोगों का वीकेंड अच्छा गुजरा होगा और अब तैयार होंगे इस हफ्ते के लिए। एवरी मंडे जो है ये लोग बड़े डिप्रेस्ड होते हैं कि जी हफ्ता शुरू हो रहा है और अब रूटीन में वापस आ रहे हैं। बट इट्स ऑल्सो एक्साइटिंग कि अब देखते हैं ये हफ्ता कैसा गुजरेगा और वीकेंड जब आएगा तो उसकी एक्साइटमेंट कितनी ज़्यादा होती है। रेडियो के बारे में हम आज बात करेंगे। रेडियो की हिस्ट्री बहुत पुरानी है हमारे मुल्क में। जब टीवी नहीं था तो उससे पहले रेडियो था, बल्कि पूरी दुनिया में टेलीविज़न से पहले रेडियो था। और एक टाइम था जब रेडियो जो है वो सबसे एक इम्पॉर्टेंट आप कहेंगे डिवाइस थी जब इन्वेंट हुई थी। पूरी दुनिया में जो लोग हैं वो अपने कान रेडियो के साथ लगाए होते थे। जो भी न्यूज़ ब्रेक हो रही होती थी वो रेडियो पे ही आती थी, रेडियो के थ्रू ही सारी कम्युनिकेशन थी। तो जी रेडियो पे पूरा दिन पूरी शाम कान लगे होते थे सबके। न्यूज़ सुननी हो, कोई एंटरटेनमेंट हो, कोई गाने सुनने हो, सब रेडियो के थ्रू होता था। उसके बाद टीवी आया और रेडियो की इम्पोर्टेंस थोड़ी कम हो गई। लेकिन जो लोग रेडियो के एविड लिसनर्स हैं, जो लोग रेडियो को सुनते आ रहे हैं और उनको लगाव है उससे, वो अभी भी अपनी ज़िंदगी में उनकी भी अभी तक इम्पोर्टेंस कम नहीं हुई। बड़े लोग हैं जो दिन रात अभी भी रेडियो सुनते हैं और कोई ना कोई एफएम स्टेशन लगा हुआ होता है। घर पे मेरी अपनी अम्मी जो है रेडियो की बहुत शौकीन है, बिकॉज टीवी हर वक्त चलता रहे, एक विजुअल चल रहा है, आपको डिस्ट्रैक्ट करता है। रेडियो एक ऐसी चीज़ है जो आप सुन रहे हैं लेकिन चूंकि उसका विजुअल नहीं है तो वो आपको विजुअली डिस्ट्रैक्ट नहीं कर रहा, लेकिन आप उसको ज़्यादा गौर से सुन रहे होते हैं बिकॉज कोई विजुअल नहीं होता। इतने सारे एफएम स्टेशंस हमारे मुल्क में राइट नाउ अभी इस वक्त मौजूद हैं। मेरे ख्याल में कोई 50 से ज़ायद उनकी तादाद है और सब बहुत सक्सेसफुल हैं। नए नए एफएम स्टेशंस आ रहे हैं। और आई रिमेंबर जब यूथ में रिवाइव हुआ रेडियो, विच वॉज़ अबाउट मैं कहूँ 15-20 साल पहले की ये बात है। FM 100 जब एक स्टेशन आया तो मेरे ख्याल में यूथ ने बहुत ज़्यादा रेडियो की तरफ अपना रुझान किया और सुनना शुरू किया। तो अभी चल के देखते हैं एक इंट्रो पैकेज, एक रिपोर्ट जो टीम ने तैयार की है और उसके बाद वापस आएंगे। हमारे साथ स्टूडियो में जो गेस्ट हैं वो भी RJs हैं, यंग टैलेंटेड RJs। एक रिलेटिवली न्यू हैं, न्यू तो नहीं, उनको थोड़ा कम अर्सा हुआ, एक का ताल्लुक थोड़ा पुराना है। तो उनसे बात करेंगे कि जी रेडियो का एक्सपीरियंस कैसा होता है, क्या फीडबैक मिलती है, फैन फॉलोइंग उसी तरह होती है जिस तरह टीवी पे लोगों की होती है। ऑब्वियसली शक्ल जब आपकी आ रही होती है टेलीविजन पे तो लोग आपको ज़्यादा रिकग्नाइज करते हैं, लेकिन कुछ लोगों की आवाज़ इतनी यूनिक होती है कि उनकी आवाज़ से उनको पहचान लिया जाता है। तो खैर अभी चल के देखते हैं ये रिपोर्ट और वापस आते हैं। पाकिस्तान और पाकिस्तान में रेडियो का क़याम एक साथ ही अमल में आया। बंद डिब्बे से आती इस मशहूर कुन आवाज़ ने एक अरसे तक लोगों को अपने जादू में जकड़े रखा। ये आया रेडियो पाकिस्तान है तो या खबरों की दुकान। ये रेडियो पाकिस्तान कराची में मीडियम वेव चला हुआ पहले अंग्रेजी और उसके बाद खबरें हो या फिर गाने, सुबह हो या फिर शामें, सभी इसी के संग हुआ करती थी। लेकिन फिर वक्त करवट बदलता है जी। टीवी के रंगीन होते ही रेडियो की दुनिया हो गई बेरंग। पाकिस्तान टेलीविज़न जब कलर टेलीविज़न की नशरियात में दाखिल हुआ तो मैंने एक गाना किया जो कि टेलीविज़न का पहला कलर सॉन्ग था, आती है पवन जाती है पवन। मगर ये बेरौनकी ज्यादा देर ठहर ना सकी और धूम धड़क्के से आने वाले बेशुमार FM स्टेशंस ने इस दुनिया को फिर कर दिया आबाद। गाने वगैरह भी अच्छे होते हैं और डीजे बहुत अच्छे होते हैं जो बहुत ज़्यादा अच्छी बातें करते हैं जिससे हमारा नॉलेज में ज़्यादा इजाफा होता है। पहले भी लोगों में था क्योंकि वो क्रेज़ी थे वो रेडियो के हवाले से, बट अभी हम जैसे जनरेशन है हमें लगता है कि ज़्यादा अच्छा न्यू एडवांस है रेडियो। पहले अब जो रेडियो है वो उसमें बहुत शोर शराबा होता है। पहले का रेडियो बहुत अच्छा होता था, पहले की मतलब रेडियो बहुत अच्छा था। काफ़ी चेंज आ चुका है। पहले चैनल्स नहीं थे रेडियो में, अब थोड़ा चैनल वैरायटी वगैरह आ गई है। सुनने में रात को सुनने में बड़ा मज़ा आता है।
लाइटली म्यूजिक होता है तो रात को सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। क्या हाल है आपकी? उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक। इस्लामाबाद में मिस शर्मीन ओबैद चिनॉय, पाकिस्तान एकेडमी अवार्ड विनर। कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन। गवाए बिना वो लोग मानते ही नहीं। जब बारिश होती है तो गाने की फरमाइश करने लगते हैं। हमने कैसे भूखे प्यासों की सी एक्टिंग की थी। हवालदार ने एक अठन्नी देकर छोड़ दिया था। एक चवन्नी मेरी थी, वो भिजवा दो। मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है। और अब चाहे सुबह गाड़ी चलाएं या फिर रात की तन्हाई मिटाएं, सुनने को बेशुमार गाने, सुनाने को कॉल्स की लाइनें, टूटे दिलों के लिए शायरी, मस्त हो जाने के लिए गजलें, रेडियो स्टेशंस और आपका साथ छूटने का नहीं है अब। मिलके हम ये आवाज उठा रहे हैं ये, और हमारी चीजें जो है सुनी जा रही है। जी नाजरीन, ये तो हमने आपको एक थोड़ी सी हिस्ट्री दिखाई रेडियो की और ना कंट्री। आप देख रहे होंगे बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ जिनको आप टीवी पे भी देख रहे होते हैं, वो भी रेडियो शोज़ करते हैं। हम सबको ऑफर्स आती हैं, मुझे भी बहुत दफ़ा क्या कहा गया है कि रेडियो करें, लेकिन टीवी के जो स्केड्यूल्स होते हैं उसके बीच में रेडियो शो करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बट जो लोग करते हैं रेगुलरली, उनकी इतनी फ़ैन फॉलोइंग होती है उनके शोज़ की, जैसे आपने देखा नॉन स्टॉप फ़ोन कॉल्स होती हैं, क्योंकि हर कोई अपनी पसंद के गाने सुनना चाहता है। एंड आई थिंक जब आप गाड़ी में होते हैं, स्पेशली व्हेन यू आर इन द कार, तो बेस्ट चीज़ तो है जी रेडियो सुनना, क्योंकि कोई ना कोई आपको न्यूज़ भी उसमें मिल रही होती है। कहीं कोई शहर में कोई इशू हुआ है वो भी पता चल रहा होता है, उसके साथ साथ यू गेटिंग ग्रेट म्यूज़िक। गाड़ी में म्यूज़िक जो आपने अपनी सीडी पे लगाया होता है उससे बहुत बेहतर है मेरे ख्याल में रेडियो पे सुनना, क्योंकि एलिमेंट ऑफ सरप्राइज होता है और आप अपनी भी रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं। खैर, अपने गेस्ट की तरफ जाने से पहले आपको आज का हम ये बता दें कि नंबर हमारा है 021322708661 से लेके 66 तक लाइन्स हैं। आप कॉल करें, जो हमारे आरजेज हैं उनसे कोई बात करनी हो, कोई सवाल हो, अपने व्यूज़ शेयर करने हो तो हमें फ़ोन कीजिए। अब चलते हैं गेस्ट की तरफ। भी हमारे पास आज 3 आरजेज हैं, जिनमें से 2 अभी हमारे साथ हैं। फिज़ा एहसन जो है उनका रेडियो से ताल्लुक़ है जी 6 साल से। अभी उनके 2 प्रोग्राम्स चल रहे हैं, वीकेंड मॉर्निंग और इट्स माई वे द हाईवे, FM 103 से इनका ताल्लुक़ है। और दूसरी हमारे पास जो गेस्ट हैं वो हैं शैला खान, 8 साल से वाबस्ता हैं, अपने सफ़र का आगाज़ रेडियो पाकिस्तान से किया और आजकल एक FM स्टेशन पर दिल यही मानता के नाम पर से प्रोग्राम करती हैं। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? फाइन, थैंक यू। और आप कैसी हैं फिज़ा? ठीक ठाक। आयशा, आप सुनाइए कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। फिज़ा, आप और शैला कभी मिले हैं पहले? इससे पहले बिल्कुल मिले हैं, मिले शो पर इसी शो पर मिले हैं, बट ये शो नहीं था। अच्छा। नया सवेरा जो प्रोग्राम होता था उस पर हम लोग पहले भी इनवाइटेड थे। अच्छा, तो जब आप लोग अपने रेडियो करियर्स में अभी तक एक दूसरे के प्रोग्राम सुने, कभी सुनते हो? जिस तरह हम देखते हैं दूसरे प्लेस बैठ के और क्रिटिक कर रहे होते हैं, तो आप लोग भी एक दूसरे के प्रोग्राम सुनते हो और उससे सीखते हो? टाइम मिले तो जरूर सुनते हैं। टाइम मिले तो जरूर सुनते हो। अच्छा, तो शुरू करते हैं भाई। फिज़ा, मैं ये पूछूंगी कि 6 साल से आपका ताल्लुक है रेडियो से। अच्छा, क्या किस तरह सोचा कि रेडियो में आना है? किसी ने सजेस्ट किया या आपने कहा कि नहीं रेडियो एक ऐसे मीडियम है? फिर कुछ लोगों को ये कि इजाज़त रेडियो के लिए ज़्यादा आसानी से मिल जाती है, टीवी में थोड़ा सा ये होता है कि आपकी शक्ल आ रही है तो पीपल, कुछ ख़ानदानों को प्रॉब्लम्स होती हैं। नहीं आयशा, जहाँ तक हमारी बात है तो फैमिली की तरफ से ऐसा सच कोई ऑब्लिगेशंस नहीं थी, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी। एग्जैक्टली। और साथ में ये बात थी कि अचानक से एक आना हुआ और बिल्कुल पता नहीं था कि किसी ने पूछा कि आ जाओ या समथिंग, या खुद ही सोच लिया? एक्चुअली मेरा ग्रेजुएशन चल रहा था और उस वक्त हमारी जो विजिटिंग फैकल्टी थी वो नहीं थी मौजूद उस वक्त। तो कुछ सलाम दुआ, एक सामने हमारे ऑफिस था, उनकी रिसेप्शनिस्ट से अच्छी सलाम दुआ थी, तो उन्होंने कहा कि तुम्हें पता 103 पर ऑडिशंस हो रहे हैं। तो जस्ट फॉर फन हमारा जो पूरा गैंग था 8 लोगों का, वी जस्ट थॉट कि हम जाते हैं और तफरी करके आते हैं, ऑडिशन दे देते हैं। हाँ, जस्ट ऐसी तफरी करके आते हैं। हम लोग चले गए जाके और ऑडिशन हम 8 में से सिर्फ 2 लोगों ने दिया जाके।
और सेलेक्ट हो गए। हाँ, मुझे इट वाज सो सरप्राइजिंग फॉर मी, क्योंकि मैंने कभी रेडियो के लिए ना कभी सुना, फ्रेंकली स्पीकिंग मैंने सुना भी नहीं कि क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं। बस जो थी जहन में वो बात कर दी। उस वक्त साहिर लोधी जो है वो हमारे यहाँ कोऑर्डिनेटर होते थे, प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर। अच्छा। हाँ, और लैला साहर यूज्ड टू कोऑर्डिनेट विद हिम। तो साहिर लोधी से कोई ट्रेनिंग मिली? हाँ, साहिर लोधी के साथ बहुत ट्रेनिंग मिली और अच्छा खासा, मतलब इतना ट्रेनिंग हो गई थी कि मैं थोड़ा परेशान हुई। मैंने कहा मुझे रेडियो नहीं साहिर लोधी की ट्रेनिंग की अभी बात करते हैं, तो बड़े मजे का टॉपिक है। आप बताइए शैला, 8 साल हो गए रेडियो से के साथ कनेक्शन के 8 साल हो गए, और आप किस तरह आई इस? एक्चुअली मेरे जो फादर थे वो थे रेडियो पाकिस्तान के सीनियर ब्रॉडकास्टर। वाओ। तो उनको देख के हाँ, लेकिन वो शौक इस तरह का थोड़ा ख़त्म भी होता था कि जब उतनी बड़ी बड़ी मशीनरीज के साथ बोलते थे, उर्दू बड़ी परफेक्ट हो, ज़ेर ज़बर, क्योंकि वो तो एक रेडियो का माहौल था ना, जहाँ पर आप और जनाब बड़ी होती थी और वो चीज़ वो परफेक्ट होती थी। तो जब कभी मैं स्टूडियो जाती रेडियो पाकिस्तान बचपन में जैसे जाते हैं, तो वो लगता था, दिल चाहता था, लेकिन लगता था मैं नहीं कर सकती ये काम, बहुत मुश्किल काम है। हाँ, कुछ गलत और गलत उर्दू, खास तौर से अगर उर्दू की ज़बर हो जाए, क्योंकि रेडियो पाकिस्तान में इसकी ट्रेनिंग बड़ी अच्छी होती है कि आप इस तरह बोलें, ये चीज़ जानी चाहिए, ये चीज़। ये रेडियो पाकिस्तान की ट्रेनिंग थी। अब भी क्या ऐसे ही होता है? आरजेस को इतनी अच्छी तरह एक एक चीज़ ज़ेर ज़बर का बताया जाता है और कहा जाता है कि सही तरह बोलना है या नहीं? देखिए, बताया उसको जाएगा जो पूछेगा और जो उस चीज़ को माइंड नहीं करेगा। एक चीज़ होती है कि मैं गलती पर हूँ और फिर मैं उस चीज़ को मानूं भी नहीं कि मैं गलती पे हूँ, मैंने सही किया। बिल्कुल, अंग्रेजी है, टीवी में भी यही है। बड़े लोग हैं जो बहुत बुरी तरह बोलते हैं और गलत गलत चीज़ें प्रोनाउंस कर रहे होते हैं, और उनको बताया जाए तो वो कहते हैं आप क्यों बोल रहे हैं, हमें डायरेक्टर बताएंगे। हाँ, तो ये चीज़ अगर आपने सीखने का एक रुझान नहीं है, आप में सीखना नहीं चाहते, अपने आप को गलत नहीं समझ रहे, तो फिर आप सीख भी नहीं सकते और कहीं से भी नहीं सीख सकते। फिर मुझे हेल्प ये मिली कि मेरे फादर थे, तो वो मुझे उन्होंने बहुत हेल्प की। एग्जैक्टली, वो साथ। अच्छा, तो 8 साल से आप एक ही चैनल से ताल्लुक है? नहीं, रेडियो पाकिस्तान, देन 101, फिर 100 और फिर 107। अच्छा, तो एक हर साल कुछ बदला? नहीं, हर साल नहीं बदला, जहाँ से जितना सीख सकी। फिर उसके बाद ज़्यादा अरसा मेरा 100, एंड देन अब जो मैं हूँ अब यहाँ पर हूँ 107 पे। स्विच करने के रीजंस क्या होते हैं? कुछ ना कुछ रीजन इस लिहाज से नहीं कि वो चैनल खराब है, नहीं, ये चीज़ नहीं, मेरी कुछ अपनी प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से मुझे छोड़ना पड़ा था। और दोनों जगह से ये था कि दिल नहीं था छोड़ा जाए, लेकिन ये था कि ठीक है स्विच तो करना है। कुछ बाज़ दफ़ा आपके साथ ऐसा होता है कि आपको स्विच करना है, तो मेरे साथ मेरी पर्सनल थी, मेरे साथ चैनल्स की नहीं थी, क्योंकि माशाल्लाह मैंने जितने चैनल्स पे काम किया सब बड़े कोऑपरेटिव थे, सबका ये था कि यहाँ से मत जाओ। कभी टीवी पे काम किया? नहीं। आपने किया कभी? नहीं। अगर किया होता तो मैं पूछती, कंपैरिजन मांगती कि कैसा फील हुआ। अच्छा, आवाज़ कितनी पहचानी जाती है जब बाहर निकलते हो? क्योंकि अब 100% तो नहीं आपकी रेडियो पे आती है, ट्रांसमिशन भी लोगों की कभी कभार वो ठीक नहीं होती, तो पहचाना जाता है कम। अगर बता दिया जाए कि जी मैं शहला हूँ या मैं चैनल से हूँ या मुझे आप सुनते, तो हाँ जी वो तो है, वो तो सुना हुआ है, वो तो है, लेकिन बहुत कम। चेहरा ज्यादा लोग पहचानते हैं बनिस्बत इसके एज कंपेयर टू कि आवाज़, ये है ना एक डिसएडवांटेज, आवाज़ कम पहचानी जाती है। ये डिसएडवांटेज है कि अब टीवी पे आप होते हो तो आपको इंस्टेंटली पहचानते हैं। जिससे अभी मेकअप रूम में फिजाई, तो क्योंकि रेडियो पे हम तो शक्लें देख नहीं रहे होते, तो मैंने पहचाना नहीं, मैं कभी कौन है, फिर बात निकली तो मैंने कहा पता चला जी ये थी फिजा। तो इस तरह आई थिंक थोड़ी अनफेयर बात भी है। मुझे लगता है कि रेडियो चैनल्स को खुद ही अपने आरजेस को किसी ना किसी तरीके से वो करना चाहिए। अच्छा आयशा, इसके लिए एक प्रमोशंस चल रही हैं और ये है कि अब वो लाइव स्ट्रीमिंग के थ्रू हम लोग थ्रू वीडियो भी जा रहे हैं। दैट्स नाइस, बट वो तो वीडियो का कॉन्सेप्ट, आई मीन रेडियो का तो कॉन्सेप्ट ही है कि शक्ल ना नजर आए। हाँ, रेडियो का कॉन्सेप्ट है, बट थोड़ा कमर्शलाइज करने के लिए, थोड़ा मॉडर्नाइज करने के लिए एनवायरनमेंट को, तो वो अब कैमरास हम लोग लगा रहे हैं। और एक कॉल लेते हैं और फिर इस पर मजीद बात करते हैं। जी, कौन है हमारे साथ? फातिमा, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। कहाँ, लाहौर से बोल रही हैं? प्रोग्राम अच्छा कर रहे हैं, कराची से बोल रही हूँ। कराची से नूर फातिमा जी। नूर फातिमा क्या कहेंगी, क्या पूछेंगी? मैं तो ये कह रही हूँ कि भाई टीवी तो देखते हैं, वो मतलब अब टीवी आ गया, रेडियो फिर भी सुनते, रेडियो की जो बात है वो कभी नहीं जा सकती है ना। और हम लोग रेडियो तो सुनते हैं ना कान से, अब टीवी में ज्यादा देखे होते हैं तो बहुत सारे लोग सुनते नहीं क्या कह रहे हैं। हाँ, और मुझे ये कहना है कि वो पहले जमाने में ड्रामे जो आते थे ना, हाय कितने अच्छे होते थे। जो बड़ी बहनें थी, हम लोग छोटे थे, वो उठती नहीं थी टीवी उस रेडियो के पास से। हमने भी अपने बचपन में बड़े रेडियो ड्रामे सुने। हाँ, तो वो मैं चाहती हूँ, मैं वो ऐसे ड्रामे ना टीवी पे बनाए उसको, रेडियो टाइप ड्रामे। जी, किस टाइप के थे वो, थोड़ा सा बताएं। उस टाइप के रोमांटिक ड्रामे आते थे टीवी पे,
तो वो बनाए टीवी को। अच्छा नूर फातिमा, मुझे बताएं आप कौन सा रेडियो चैनल सुनती हैं आजकल? आजकल तो FM भी सुन लेते हैं, कम टाइम मिलता है। कम टाइम मिलता है तो बहुत रेडियो सुनते हैं, मेरी बड़ी बहनें बहुत सुनती है ड्रामे की भारती। अच्छा रेडियो के लिए तो टाइम की मेरे ख्याल में आपको निकालने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि आप बस लगाए रखे ना अपने घर में, जो काम कर रहे हैं चलते फिरते आप सुन रहे हो जी। तो मैं FM ज्यादातर बर्ड्स के खाने में सुनती हूँ। हाँ, अक्सर औरतों को जानती हूँ जो कुकिंग के वक्त और अपने सारे कामों के साथ साथ रेडियो सुन रही होती हैं, उनको बड़ा मजा आता है, उसके बगैर उनका काम ही नहीं होता। जी। अच्छा चले, कोई सवाल कर लेता है, क्वेश्चन आंसर वो भी दे देते। हाँ ठीक है, ओके, थैंक यू नूर फातिमा साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा जी, रोमांटिक ड्रामे क्यों नहीं होते अब रेडियो पे? टीवी ने ज़्यादा वो कर लिया है, अब दिखाई देता है तो, क्योंकि रेडियो जिस ज़माने में रेडियो हुआ करता था, सिर्फ रेडियो, उस ज़माने के तो शायद लोग ड्रामे अब तक भूल भी ना सके, उन आर्टिस्टों को ना भूल सके, वो फिर टीवी पे आ गए, चीज़ टीवी पर आए हैं और वो बड़े फखिया कहते हैं कि हमने स्टार्ट लिया रेडियो पाकिस्तान से, तो वो तो नहीं भूल सकते, आवाज़ का एक अपना ही मज़ा होता है। लेकिन जिन जिन चैनल्स पे आप लोग काम कर रहे हैं, उन्होंने कभी सोचा कि अच्छा हम कोई इस तरह के कोई सीरियल्स रेडियो पे कोई प्लेस भी डालें? नहीं, हाँ बिल्कुल, इस तरह की प्लानिंग हुई भी है और पास्ट में आई गेस 3-4 साल पहले भी एक ट्राई किया था हमारे यहाँ, और वो स्पेसिफिकली बनाया गया था इंडिपेंडेंस डे के लिए। अच्छा। लेकिन एक चीज़ जो स्पेशल बनाती है इन ड्रामास को वो ये कि आप टीवी के ऊपर अपने एक्सप्रेशंस दिखा सकते हैं कि आप सैड हैं, आप हैप्पी हैं, व्हाट्सएवर योर फीलिंग्स आर। बिल्कुल। लेकिन आप रेडियो के ऊपर उन सारी फीलिंग्स को अपनी आवाज़ के अंदर कैसे बना सकते हैं, वो सारी चीज़ें। और उस ज़माने में कितने अच्छे तरीके से सब अपनी आवाज़ में वो एक्सप्रेशंस डालते थे। बिल्कुल। अब तो खैर म्यूजिक का ज़्यादा मेरे ख्याल में जोर है ऑन रेडियो, एंड लोग भी चाहते हैं कि बस हम म्यूजिक सुनते रहें और बजता रहे। एक्चुअली वो सारी डिप्रेशन इतनी है, स्ट्रेस में है लोग, तो थोड़ी देर के लिए वो ट्यून इन किया और आपने सुन लिया कोई भी गाना, अपना सफ़र जो है वो थोड़ा सा आपका आप उसमें इंजॉय कर लेते हैं। आप यहाँ से निकले, मैंने अक्सर डॉक्टर्स को सुना है कि जी एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल अगर हम जा रहे होते हैं तो हम ऑन द वे तो हम ये सुन लेते हैं। अक्सर ख़वातीन कह रही होती है जी मार्केट शॉपिंग के लिए हम जा रहे थे तो हमने थोड़ा सा आपका ये भी सुन लिया, हमने ये भी सुन लिया, और घर में तो जैसे अभी बताया कि किचन में भी होता है तो ख़वातीन सुन लेती। तो रेडियो का एक अपना मजा इस लिहाज से भी है कि वो इजी हो जाता है लोगों को। अच्छा, आप जिस चैनल पे होती हैं वहाँ पे पाकिस्तानी म्यूजिक होता है, इंडियन म्यूजिक होता है, या अंग्रेजी भी होता है? मिक्स, अंग्रेजी भी होता है, इंग्लिश भी है, अरबिक भी है। हाँ जी, तीनों। अच्छा, तो लोग सबसे ज्यादा, एक तो आपकी ऑडियंस सबसे ज्यादा कौन सी होती है? यंग लोग होते हैं, औरतें होती हैं, डिपेंड्स, बॉयज होते हैं कि आपका शो कौन सा है। अगर मॉर्निंग में है तो ज्यादा स्टूडेंट्स आ जाते हैं, ठीक है, जो जा रहे होते हैं अपने अपने। अगर 9 to 11 लेते हैं तो ये वो लोग होते हैं जो कि बिजनेस कर रहे हैं, जॉब्स पे जा रहे हैं, उनके वो हम उनको कवर कर लेते हैं। 11 to 1 वो वाला वो आ जाता है जो कि फीमेल ओरिएंटेड है, जहाँ पे खवातीन आ जाती हैं। हालांकि मैंने जो अपना एक्सपीरियंस मुझे मिला है वो ये कि मर्द हजरात भी बहुत सुनते हैं उस शो को, तो ये नहीं कि सिर्फ खवातीन सुनती हैं। देन ये आ जाता है 3 to 5 है, या फिर 1 to 3 है, ये रिक्वेस्ट शोज होते हैं। इसमें ज़्यादातर वो बच्चे आ जाते हैं जो कि स्कूल गोएंगे, स्कूल से आ चुके होते हैं, कॉलेज से आ चुके होते हैं, तो हर टाइम पे एक डिफरेंट ऑडियंस अलग मिल जाता है। आपके साथ भी है? अच्छा, तो लोग क्या सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं? अंग्रेजी गाने, पाकिस्तानी गाने, पॉप सॉन्ग्स, इंडियन सॉन्ग्स? भाई ख़वातीन तो गज़लें भी सुनना पसंद करती हैं कि जी गज़लें हों, ये तो फिर टाइम रात का आ जाता है, क्योंकि हमसे अगर कोई रिक्वेस्ट करे तो हम कोशिश करते हैं कि इस टाइम में ये गाने प्ले ना हो। कोशिश है कि भाई रात में आप सुन लीजिए, क्योंकि इसका मज़ा ही कुछ और है। कुछ गानों का दिन में बहुत अच्छा लगता है और कुछ गाने आपको रात में बहुत अच्छे लगते हैं। फिर आपके साथ इंग्लिश के लिए थोड़ा सा कम रिक्वेस्ट इसलिए होती है क्योंकि जो भी इंग्लिश सॉन्ग्स को प्रेफर करते हैं उनकी एक अपनी कलेक्शन होती है, वो दे प्रेफर रादर देन टू प्ले अ CD। नहीं, रेडियो नहीं सुनना चाहते। और रही बात ये कि अगर आप रेडियो की बात करें तो दैट्स प्योरली मैसेज। मैसेज में कोई भी रिक्वेस्ट अगर आ रही है तो वो इसकी परसेंटेज इट्स लाइक 10%। अगर आपके पास इंग्लिश सॉन्ग्स हैं तो आपके पास 80% रिक्वेस्ट आपके पाकिस्तानी पॉप की भी होगी और इंडियन भी। चलो जी, इस टाइम पे ब्रेक लेते हैं। ब्रेक लेने का टाइम आ गया है। ब्रेक से वापस आएंगे तो और मजीद सवालात इनसे पूछेंगे और जानेंगे रेडियो के माहौल के बारे में। टेक अ ब्रेक, ये वक्त है मेरा।
वेलकम बैक व्यूअर्स, ये वक्त है मेरा में मैं आपके साथ हूँ। आज हम डिस्कस कर रहे हैं भाई रेडियो की अहमियत और उसकी तरफ कितने लोगों का रुझान है, और आपको कुछ आरजे से मिलवा रहे हैं। और मेरे साथ लाइन पे मौजूद है एक ऐसी पर्सनालिटी, जब मैंने अपने करियर का आगाज़ किया तो उनका साथ और उनकी एडवाइस और उनकी मैं कहूँगी कि जो ट्रेनिंग है और उनकी जो सपोर्ट है उसने बहुत ज़्यादा साथ दिया। ही इज़ अ ब्रिलियंट राइटर, अ ग्रेट एक्टर, लवली पर्सन टू सिट एंड टॉक टू। उनकी नॉलेज, उनकी इंफॉर्मेशन अबाउट एवरीथिंग इज वास्ट। सो लेट्स से हेलो टू मोहम्मद अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम। इतनी ज़्यादा बातें मैं तो सही तो बोला अहमद साहब। हाउ आर यू डूइंग? जी थैंक यू सो मच बेटे। मैं सिर्फ ये कहता है कि शुक्र है तुम्हारे एक शो नजर आया जिसमें शादियां नहीं हो रही। सॉरी क्या कह रहे हैं? शादियां नहीं हो रही जिस शो में। अरे मोहम्मद अहमद साहब, एक तो सबसे पहले थैंक यू सो मच, यू कॉल्ड मी, इट्स अ रियल ऑनर कि आपने फ़ोन किया है। क्योंकि यू नो हम लोग आपस में जब एक दूसरे का काम देखते हैं व्हेन वी आर ऑन टीवी, तो बड़े कम लोग हैं जो तारीफ़ करते हैं या फ़ोन करके कोई फीडबैक देते हैं। एंड यू नो आपने अपना फ़ोन उठा के फ़ोन किया है, थैंक यू सो मच। वैसे कोशिश कर सकते थे क्योंकि आई थिंक ये कि तुम्हारा शो मुझे मुख्तलिफ लगा और मुझे काम की बात हो रही है। रिश्ते नहीं तय करा रही हो, तुम भी नहीं बेच रही हो, तुम ढोल भी नहीं बजा रही हो, तो मुझे लगा कि तो कोई काम की बात हो रही है। फिर ऊपर से FM जैसी एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज के बारे में तुम बात कर रही हो। बिल्कुल। मैं ये समझता हूँ ये जो आरजेज होते हैं एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत इम्पोर्टेंट आ जाती है, वो है लोगों को जबान सिखाना, लोगों से बातचीत करने का तरीका सिखाना, अपनी जबान के बारे में बहुत एहतियात से लफ्ज इस्तेमाल करना। हमारी जबान में तुम देख रही हो आयशा कि 2-3 चीजों की आमेजिश होती चली जा रही है, एक लफ्जों की और अंग्रेजी के लफ्जों की। अच्छा, अब क्या होता है कि ये खवातीन जो बैठी हैं मोहतरम आपके साथ, इनके साथ प्रोग्राम सुने भी हैं, इनके ऊपर ये बहुत लाजिमी फर्ज है कि जब भी कोई लफ्ज बोले उसके तलफ्फुज़ बिल्कुल दुरुस्त हो, क्योंकि वो हजारों करोड़ों लोग सुन रहे होंगे, वो आगे उस लफ्ज को इस्तेमाल करेंगे। तो जब आप किसी लफ्ज को इस्तेमाल करती हैं तो उसके बारे में बहुत जरूरी है कि आप जांचें, समझें और किसी से पूछ लें बेटा कि ये दुरुस्त है या नहीं है। अच्छा, फिर ये लफ्जों के बारे में बात होगी। जब अंग्रेजी क्या इस्तेमाल करना जरूरी है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो अंग्रेजी इस्तेमाल करके क्या बात करना चाहती हैं कि हम अंग्रेजान हैं या हम बहुत ज्यादा काबिलो लायक फायक है, या सुनने वालों को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही होती है और वो भी गलत अंग्रेजी। बिल्कुल। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट आई थिंक नुक्ता है मोहम्मद अहमद साहब के। एक तो अंग्रेजी फजूल की इस्तेमाल क्यों करनी है जब आपको बोलनी नहीं ठीक तरह आ रही हो, लोगों को समझ नहीं आ रही कि आप क्या कह रहे हैं, तो क्या फ़ायदा उस अंग्रेज़ी का? किसको इम्प्रेस करना है? मुझे ये समझ नहीं आती। मैं भी बहुत रेडियो सुनती हूँ और ऐसी वोकैबुलरी सुन रही होती हूँ, लैंग्वेज सुन रही होती हूँ, कभी कभार हंसी भी आती है, अफसोस भी होता है, उस पर भी डिस्कस करेंगे कि ये क्यों होता है। अच्छा अहमद साहब, आप बताइए कि आपका ताल्लुक कभी रहा है रेडियो से? मेरा ताल्लुक सिर्फ इतना रहा है कि मैंने सुना बहुत है और रेडियो से सीखा बहुत है। क्योंकि एक जमाना यूं था कि रेडियो को तस्वुर किया जाता था उर्दू की यूनिवर्सिटी, अदाकार भी जितने होते थे वो रेडियो से ट्रेनिंग हासिल करने के बाद आगे जाते थे। तो मैं तो अब डरता हूँ उस वक्त से कि अल्लाह ना करे अगर अदाकार इनके हाथ लग गए तो क्या करेंगे। अहमद साहब, आपको मेरे ख्याल में वर्कशॉप्स करनी चाहिए तलफ़्फ़ुज़ की और लैंग्वेज की आरजेस के लिए। व्हाई नॉट? बेटा मेरा ये ख्याल है कि ये जो खवातीन बैठी हैं और ये जो साहब बैठे हैं, ये ट्रेनिंग दें लोगों को, सही सही। अच्छा, आपको एक्टर्स की भी जरूरत है, मैं एडवर्टाइज कर लूं अपने शो में? बिल्कुल, फेसबुक पे डाल है आयशा। मैंने पढ़ी थी आपकी अपडेट कल। जी मैं बहुत खुश हूँ। क्या कह रहे? मैं खुश हूँ, तुमने बता दिया। सॉरी अहमद साहब, आपकी आवाज कट रही है बट मैं इस्लामाबाद में। अच्छा, इस्लामाबाद में हैं, ऑडिशंस कर रहे हैं वहाँ पे? बेटा मैं एक्टिंग करने आया हूँ यहाँ पे। अच्छा, आप किसी प्रोजेक्ट के लिए गए हैं? चलें, थैंक यू सो मच अहमद साहब फॉर कॉलिंग और इंशाल्लाह जल्द मिलते हैं।
गुड लक। अहमद साहब जो हैं वो ढूंढ रहे हैं यंग एक्टर्स को, टैलेंटेड एक्टर्स अपनी नई सीरियल के लिए। तो अगर आप लोग में से कोई भी इंटरेस्टेड है मुझे बताएं, मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगी। अच्छा, ब्रेक में जब हम गए थे तो हमें ज्वाइन कर लिया है हमारे थर्ड गेस्ट ने, जिनके बारे में, उनके शो के बारे में एक्चुअली ये कहा जाता है, बहुत लोग मानते भी हैं, उनका शो बहुत इंटरैक्टिव होता है और बहुत इंफॉर्मेटिव होता है। अदील हमारे साथ मौजूद हैं, जिनका ताल्लुक 4 सालों से अदील अजहर का रेडियो से, और उनका शो का नाम है जी मॉर्निंग ड्राइव टाइम। सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल में लोग ट्यून इन कर रहे होते हैं सुबह में, जब अपने काम पे जा रहे हैं, ऑफिस पे जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, जहाँ भी जा रहे हैं, गाड़ी में बहुत लोग रेडियो सुनना ही पसंद करते हैं। अब तो मेरे ख्याल में कोई अपनी पर्सनल म्यूजिक की कलेक्शन गाड़ी में नहीं सुनता, जिसके पास भी रेडियो है वो रेडियो ही सुनेगा। और बड़ा ही इंपॉर्टेंट टाइम होता है वो मॉर्निंग का, अभी उनसे भी बात करेंगे, क्योंकि सब लोग ट्यून्ड इन होते हैं और उस टाइम पे वो न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन और इस तरह के इंपॉर्टेंट इश्यूज से बात कर रहे होते हैं। आई थिंक दैट्स ग्रेट, तो इसलिए इनका शो बहुत यूनिक है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं अदील? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक, एंड थैंक यू वेरी मच टू CNBC फॉर इनवाइटिंग मी। नहीं ऑफ कोर्स अदील मुझे बताएं कि 4 साल पहले जब आपने रेडियो ज्वाइन किया तो किसका आइडिया था, किसने सजेस्ट किया, या खुद से कहा कि भाई रेडियो पे काम कर? अच्छा, वैसे मुझे तकरीबन 7.5 साल हो गए रेडियो पे। अच्छा, ये आइडिया कैसा था, ये एक इत्तेफाकन बात है। अच्छा, रेडियो इज जस्ट अ पार्ट टाइम एक्टिविटी दैट आई डू। अच्छा, आई एम अ बैंकर बाय प्रोफेशन। तो सुबह शो करके बैंक जाते हो? फौरन भागता हूँ मैं बैंक। कितने बजे शो होता है? मैं 8:55 पे मैं साइन आउट करता हूँ और आई हैव टू बी इन माय ऑफिस बाय 9:30। तो ये 7 to 9 का शो है? जी, 7 to 9 बिल्कुल परफेक्ट मॉर्निंग टाइम, जब सब घरों से निकल के कहीं ना कहीं जा रहे हो। एग्जैक्टली, और शायद मेरे ख्याल से ताज़ा दम इज द नेम ऑफ माय प्रोग्राम, जो मैं अपना FM नेटवर्क पे होस्ट करता हूँ। और तो मॉर्निंग ड्राइव टाइम शो का नाम है? मॉर्निंग ड्राइव टाइम कॉल्ड ताज़ा दम। ओके, सो लकीली ये टाइम ऐसा मिला कि हमारे स्टेशन को आज से कोई 7.5 साल पहले एक ऐसे लड़के की, उस वक्त मैं लड़का हुआ करता था, अब तो खैर आदमी हो गया, उनको तलाश थी जो कि उनको पर से आरजे नहीं चाहिए था, उन्हें कोई रेडियो प्रेजेंटर नहीं चाहिए था। अच्छा। ऐसा बंदा जो इंडस्ट्री से हो, हु कुड टॉक लाइक द इश्यूज गोइंग ऑन, इकोनॉमी पे क्या बात हो रही है। क्यों आरजे जो है वो भी तो इस तरह इश्यूज के बारे में बात कर सकते हैं? बहुत डिफरेंस होता है। आप देखिए, आरजेस गाने ज्यादा प्ले कर रहे होते हैं। मैं सीरियसली, मेरी वाइफ, मेरी फ्रेंड्स मुझे गानों के बारे में बता रहे होंगे, यार आपने वाला गाना सुना? मैंने कहा नहीं यार, ये तो बड़ा हिट गाना है। मैंने कहा यार सीरियसली नहीं, यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने यूरो के हवाले से क्या स्ट्रेटजी अपनाई है, उस पे मुझसे बात कर लो। ठीक है। तो हुआ ये था कि मैं, क्योंकि मार्केटियर था, आई वाज वर्किंग फॉर अ प्राइवेट बैंक एट दैट पॉइंट इन टाइम, और हम अपना क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने वाले थे, तो मैं FM 107 अपना एड बनवाने गया था। और वहाँ पे जब एड की कॉपी मेरे पास आई, स्क्रिप्ट मेरे पास आई, तो मेहदी रजा साहब हमारे CEO हैं, उनको मैं पढ़ के सुना रहा। मैंने कहा देखिए, मुझे चाहिए कि कोई बंदा ऐसे पढ़े, तो मैंने उनको पढ़ के सुनाया। तो उन्होंने कहा यार खुद ही पढ़ ले, तुम ही पढ़ लो। मैंने, अब मेरी साहब क्या कर रहे हैं, वो प्रोडक्ट बिकना बंद हो जाएगा, वो मसला हो जाएगा, वैसी कार्ड बड़ी सेंसिटिव प्रोडक्ट होती है। नहीं यार पढ़ कर लो। अच्छा, वो खैर रिकॉर्ड भी करा दिया नेक्स्ट डे आके मैंने, और आई वाज वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। रेडियो बचपन से सुन रहे थे और मेरे लिए इट वाज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। ऑन एयर भी चला गया, वो एड अप्रूव भी हो गया बाय माय बॉसेस एंड एवरीवन। और फिर मुझे याद है कि जिस दिन मेरे कार्ड की लॉन्च थी, उससे थोड़ी देर पहले जो है वो आई गॉट अ कॉल फ्रॉम FM 107, दे सेड कि यार डू यू वांट टू डू अ शो? मैंने कहा यार व्हाई नॉट। मैंने कहा यार जिंदगी में ये भी करके देख लेते हैं, इसमें क्या बुराई है, सब कुछ ट्राई करना चाहिए। ज़ाहिर है, अल्लाह का शुक्र, पढ़ाई वगैरह भी अच्छी खासी कर ली थी, नौकरी बरसरे रोजगार भी अच्छी तरह थे बैंकिंग सेक्टर। तो ये आपने कहा शौक के लिए करते हैं? शौक के लिए करते हैं। और मेरा लिटरली टारगेट, मैं आपको बताता हूँ, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट दैट। मैंने कहा था मैं 3-4 महीने करूंगा, अपना शौक पूरा करूंगा, एंड देन बट रेडियो कोई ऐसी एडिक्टिव चीज है, ओह माय गॉड। मैंने बहुत लोगों से, जितने लोग रेडियो पे होते हैं, अभी हम जो ऑफ एयर जो बात कर रहे थे ना, यू सेड रेडियो डूइंग इज इजी, आई मीन ओके, नॉट इजी, नो इट्स मोर रिलैक्सिंग, नथिंग इज इजी। एंड देखो, हर चीज जिंदगी में मुश्किल भी हो सकती है। अगर आपको लगता है कि आपने स्ट्रगल करके आगे जाना है तो मुश्किल है, बिल्कुल। अगर आपको नहीं आता ना कुछ, तो वो बहुत आसान है। तो पता हुआ क्या, फिर जब शो शुरू किया, जब फीडबैक आना शुरू, देखिए लिसनरशिप बनने में ना 6 से 7 महीने लगते हैं। जिस वक्त इट्स नॉट टेलीविजन, ये खूबसूरत सी शक्ल, नहीं व्यूअरशिप बनने में भी इतना टाइम लगता है। नहीं, वो अक्सर होता है ना, एक बड़ी खूबसूरत सी शक्ल डॉक्टर साहिबा की सामने आती है और लोग समझ में नहीं आ रहा क्या बात कर रहे हैं, डॉक्टर साहिबा की बात हो रही है, यू नो कौन सी खूबसूरत डॉक्टर टीवी पे आ रही है। क्या कह रहे हैं जी, ब्रेक का टाइम आ गया। अच्छा, तो मैं ये कहता, तो हुआ ये कि 6-7 महीने बाद जब फीडबैक आना शुरू हुआ, लोगों के रिस्पॉन्स मिलना शुरू हुए, तो मैंने एक मौके पर सोचा भी कि यार आई थिंक आई शुड कॉल इट द डे, अब खुदा हाफिज़।
But he said no, carry on. It's been 7 years now and mashallah, it's doing great. माशाल्लाह, great. एक ही चैनल से आपका ताल्लुक रहा, 107 से ही ताल्लुक रहा, 107 से ही ताल्लुक, और उसको नहीं छोड़ा आपने। पता नहीं, या तो मेरा उन्हें छोड़ने का दिल नहीं चाहता या वो मुझे नहीं छोड़ते, क्या वजह है, लेकिन एक आपकी एक कितनी एफिनिटी, एक एफिलिएशन डेवलप हो जाती है विद एन ऑर्गेनाइजेशन। तो आप तो यू आर अ बैंकर, मेनली आप बैंकिंग में हैं और फिर आप रेडियो कर रहे हैं। व्हाट अबाउट यू, आप लोग क्या कर रहे हैं साथ साथ, कुछ और भी कर रहे हैं? नहीं, जिस तरह के अदील ने कहा कि शुरू में बिल्कुल नहीं पता था, एक शौक की खातिर रहते कि हम भी बोल सकते हैं, हमें भी बोलना है, लेकिन ये नहीं पता था कि इतना ज़्यादा टाइम हमें होगा, हम बोलते रह जाएंगे या बोलते ही रहेंगे, ये कभी नहीं था कि बिल्कुल एडिक्शन है, आप बोलें फिर आप नहीं बोलते। मेरे एक बहुत अच्छे मेरे फादर के कुलीग, उन्होंने कहा था कि तुम घर में सिर्फ एक आम शहला हो, लेकिन जब तुम चैनल पे आती हो तो तुम शहला खान बन जाती हो। तो ऑब्वियसली वो एक चीज़ होती है आपकी जब आप काम कर रहे होते हैं। लेकिन मैं जो हूँ, यही नहीं कि सिर्फ यही है, मैं बेसिकली जो है वो मैं ड्रेस डिज़ाइनर हूँ। अच्छा, तो मैं अपना काम वो भी कर साथ में रहता। और आप फ़िज़ा? मैंने रेडियो स्टार्ट किया था, तो रेडियो स्टूडेंट, और अब ये कि रेडियो के साथ साथ आई एम अ गुड एंड हैप्पी हाउसवाइफ। ओह माशाल्लाह। नहीं, पूछने का मेरा मकसद ये है कि लुक्रेटिव इनफ है कि अगर आप सिर्फ रेडियो पे काम करना चाहें तो क्या इतनी अच्छी इनकम जनरेट होगी कि आप सर्वाइव कर सकें? इसको नहीं कह सकते आप, ये वो मैं पूछना चाहती हूँ कि जो बच्चे, जो लोग रेडियो पे काम करना चाहते हैं, वो क्या इसको एक फुल टाइम प्रोफेशन बना सकते हैं? नहीं बना सकते। व्हाट इफ अगर वो 2-3 शोज कर रहे हो, लेकिन इस तरह होता नहीं है। नहीं, अगर पूरे हफ्ते की भी आप ले रहे हैं तो वो बात नहीं है। आप आजकल की इतनी महंगाई में कि आप ये भी कर सकते हैं, वो भी तो आपको कुछ टाइम आपके पास और मजीद कुछ आ जाते हैं, जैसे कमर्शियल वॉइस ओवर्स आ गए हैं, तब आप डिफरेंट आपकी आवाज की वजह से और चीजें प्रोजेक्ट। अच्छा, ब्रेक लेते हैं, उसके बाद वापस आएंगे। बहुत सारे मेरे सवाल हैं लोगों से पूछने के लिए, आप भी कॉल करते रहें और जो कॉल होल्ड करनी है वो होल्ड करती रहें। ब्रेक के बाद आपकी कॉल लूंगी। ये वक्त है मेरा। वेलकम बैक नाजरीन, आप लोग देख रहे हैं ये वक्त है मेरा। बात कर रहे हैं हम रेडियो के बारे में और मेरे साथ मौजूद हैं 3 आरजेज और अदील से ब्रेक में ये डिस्कशन हो रहा था अदील अजहर से कि कितनी लुक्रेटिव है, और बहुत अच्छा पॉइंट उन्होंने रेज किया कि डिपेंड करता है कि आपका क्या एम है, आपने कितने कमाने हैं एक महीने में। बहुत सारे लोग समझते हैं, बच्चे यंग समझते हैं कि जी रेडियो पर जाके ऑडिशन देते हैं आराम से मिल जाएगा। क्या क्राइटेरिया होता है अदील? अब आपका ताल्लुक काफ़ी लंबा है और आप भी बहुत सारे, अच्छा आप दूसरे शो सुनते हो, कोशिश करते हो कि मैं सुनूं दूसरे शोज बहुत कम। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट। मैं एफएम चैनल खुद, और मैं ऑन एयर भी ये बात बोलता हूँ, मैं बहुत कम सुनता हूँ। और जो चीज़ मुझे बहुत इरिटेट करती है, इट्स द क्लटरिंग ऑफ एडवर्टाइजमेंट। तो किसको नहीं करता यार, हमें भी यही बुरा लगता है टीवी पे कि इतने सारे एड्स क्यों चला रहे हैं। मैं जिस नेटवर्क से वाबस्ता हूँ वहाँ पे हमारे यहाँ वैसे भी काफ़ी कंपेयर टू द इंडस्ट्री नहीं ज़्यादा है, ज़्यादा एड्स हैं। एंड मैं बड़ा नेटवर्क के सक्सेस की अलामत है। आई थिंक सो। हम अपने लिसनर्स को यही बोलते हैं कि भाई आप जैसे लोग सुनते हैं तभी तो हमें इश्तिहारात मिलते हैं। लेकिन आई बी फ्रैंक, मेरे पास ज़्यादातर अपनी सीरीज होती है, मैं सुन रहा होता हूँ। हाँ, 2-3 आरजे ऐसे हैं जो मुझे ज़ाती तौर से बहुत पसंद है। अच्छा, नाम लेंगे उनका? ज़ैनुल आबदीन 105 पे होता है मुझे, इनफैक्ट जो सिंगर भी हैं। यस, मुझे परसों जैन में 105 पे दे इनवाइटेड मी फॉर अ स्पोर्ट्स प्रोग्राम। वहाँ जैन मुझे मिला एंड आई सेड कि यार वंडरफुल गाय, एक तो बड़ा डाउन टू अर्थ लड़का है, ऊपर से वेरी कॉन्फिडेंट बंदा और मल्टी टैलेंटेड है, अच्छा बोलता है। तो वो प्रोग्राम सुनने मुझे मजा आता है। मी एंड माय वाइफ, हम जब रात में होते हैं, एक हमारे यहाँ मोहसिन प्रोग्राम करता है, ही डज अ प्रोग्राम, ये BNN की टीम में भी है जो जियो पे आता है प्रोग्राम। वो एक प्रोग्राम करता है हफ्ते में, बट इट्स अ वंडरफुल प्रोग्राम। फ्राइडे नाइट आता है, मेक श्योर दैट आई लिसन टू दैट प्रोग्राम। अच्छा, एक कॉलर है हमारे साथ, आयशा कराची से लाइन पे है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आयशा। अस्सलाम वालेकुम आयशा, इट्स माय नेम आल्सो आयशा। I know, कैसी हो? अल्लाह का शुक्र, और I really like you, बहुत अच्छा शो करते हो आप। बहुत शुक्रिया आयशा।
अच्छा, मुझे तमाम आरजे से एक बात करनी थी कि दे आर रियली डूइंग अ ग्रेट जॉब बिकॉज व्हेन यू आर ऑन टीवी तो आपके लुक्स होते हैं, आपका ड्रेस बिल्कुल लोग उसको पसंद कर रहे होते हैं। आरजे तो आरजे के पास कोई ग्लैमर पॉइंट नहीं होता है, उनके पास सिर्फ उनका पॉइंट ऑफ डिस्कशन होता है एंड योर वॉइस, दैट्स इट। और वो उसको लेके ग्रास्प करते हैं अपने लिसनर्स को, मतलब दे आर रियली डूइंग अ ग्रेट जॉब। बट मुझे जो रियली बात पूछनी थी इन लोगों से, आरजे से, वो ये पूछनी थी कि डू यू थिंक कि हमारी इंडस्ट्री डिक्लाइन हो रही है, रेडियो इंडस्ट्री, या भी बूम कर रही है? मुझे तो लगता है बूम कर रही है। अच्छा, एंड बिकॉज हमारी लाइट्स तो होती नहीं है, तो व्हेन यू स्विच ऑफ द टीवी देन वी है ना, रेडियो तो सुन सकते हो, टीवी नहीं देख सकते। या तो वो इस वजह से होता है बूम कर रही हो थैंक्स टू द लाइट। बट आप मुझे बताओ आयशा, आप कितना रेडियो सुनती हो? रोज सुनती हो? नहीं, रोज नहीं सुनती हूँ बिकॉज आई एम हाउसवाइफ और बच्चे हैं, तो वो डेली आप इसको नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। हाँ, नहीं, बहुत कम सुनती हूँ। टीवी भी बहुत ज्यादा नहीं देखती, आई जस्ट वॉच योर शो स्पेशली, दैट्स इट। ओह, थैंक यू। या मतलब कोई और मॉर्निंग शो नहीं। अच्छा, तो क्यों? कोई और मॉर्निंग शो क्यों नहीं देखती? बिकॉज आई एम लीस्ट इंटरेस्टेड इन शादी। यार मैं एक चीज डिस्कस करना चाहती हूँ आज, कि जो मुझे कॉल करता है, जो मुझे मिलता है, वो ये कहता है शुक्र है आप शादियां नहीं कराती, शुक्र है आप ढोल ढमक्के नहीं बजवाती, नाच गाने नहीं करवाती। तो फिर वो होता क्यों है? क्योंकि लोग देखना चाहते हैं, तभी तो वो हो रहे हैं शोज पे। देयर आर सर्टेन टाइप ऑफ ऑडियंस, आई मस्ट से, कि वो जाहिर है दे आर इंटरेस्टेड। हाँ, क्यों यार, क्या मिलता है इससे लोगों को देख देख के? पता नहीं। खैर मतलब हमारा एक कल्चर है, यू नो, कि हमारे पास एक ही एक्टिविटी है, वो है शादी। मतलब अगर रियल लाइफ में भी देखो तो हमारा एक ही एक्टिविटी है, बस शादी है, उसी में गाने बज गए, उसी में यू नो आपकी सोशलाइजिंग हो गई। इसके अलावा हमारे यहाँ मतलब इट्स अ वेरी, कहना चाहिए कि बहुत डिसअपॉइंटमेंट चीज है कि हमारे यहाँ कोई वे ऑफ एंटरटेनमेंट है ही नहीं है। तो पीपल लाइक के चलो अच्छे कपड़े देख लिए, ये कर लियो, और स्पेशली हाउसवाइफ्स वी डोंट हैव एनीथिंग टू डू, दे डोंट हैव गोइंग टू द वेडिंग्स, और अपने टीवी में भी शादियां देखनी, बस कपड़े शादियां देखनी। वेरी सैड। लेकिन हमारी कोशिश होती है कि हम कुछ ना कुछ एजुकेट कर रहे हो लोगों को, कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे हो जो आपको काम आए। That's why I really like your show because last time जब आपने दिया था about the Neiman Foundation or something like that, it was very very informative and thanks for that show. बहुत शुक्रिया, थैंक यू आयशा। हाँ, और क्या कहोगी? बस अदील को बोलूंगी, अदील शो इज गोइंग वेरी गुड। अदील शायद पहचाने हम आयशा मोती वाला। पहचान गया हूँ यार, आयशा मोती वाला हमारे स्कूल में होती थी। अच्छा, ओके अदील तुम्हारा शो मैंने देखा, सुना है। आफ्टर नोइंग दैट यू आर डूइंग द शो, your show it's very good and the different point of your show is that you are you know bringing up the different materials, different current issues होते हैं सब कुछ, rather कि वही monotonous, exactly monotonous way में वही RJs चल रहे हो, hi hello and you know गाना सुन ले। Thank you Aisha, very nice hearing your voice, मुझे स्कूल याद आ गया seriously। Thank you आयशा, thank you so much। अभी आपका सवाल भी इनसे पूछते हैं। हाँ जी, बूम कर रही है इंडस्ट्री या डिक्लाइन कर रही है अदील? अच्छा, मुझसे हाँ। मेरे ख्याल से आई थिंक वो एक प्रोडक्ट लाइफ साइकिल जब होती है ना, एक मैच्योरिटी स्टेज आती है। आई थिंक शायद रेडियो इंडस्ट्री, एफएम इंडस्ट्री इस वक्त उस मकाम पे आ गया है। अच्छी स्टेज होती है ये देखें, ये वो टाइम होता है जहाँ पे यू आर चर्निंग द मोस्ट मनी, बट उसके बाद डिक्लाइन आता है। ये बात याद रखनी है हमें। तो आपको प्रोडक्ट को रिवाइटलाइज करना होता है वहाँ पे आके। Now you have to differentiate your stuff that you are, जो आप ऑन एयर लेके जा रहे हैं, आपको उसको differentiate करना पड़ेगा। जो आप लोगों को दिखा रहे हैं, देखिए अगर आप मेरे प्रोग्राम के हवाले, देखिए अगर आप अपना एफएम नेटवर्क के हवाले से बात करती हैं, जिस चैनल को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, हमारी स्ट्रैटेजी माइक्रो स्ट्रैटेजी थी। वी वर अ कराची ओनली स्टेशन फॉर द फर्स्ट 8 years of our existence। और उसके बाद जी हाँ, अपना कराची 107, अब हम वी आर इन 3 cities नाउ। लेकिन अभी भी नाम अपना कराची 107, अपना कराची की बीम में हम अपना कराची कहते हैं, बट अपना एफएम नेटवर्क हम उसे अब नेशन वाइड कहते हैं। अब इंशाल्लाह वेरी सून विल बी ओपनिंग अप इन न्यू सिटीज। अपना कराची ने किया क्या कहता है, हमने डिफरेंशिएट किस तरह किया। कराची में आज भी कभी ट्रैफिक जैम होता है, आई वुड से, मैं एग्जैजरेट नहीं करूंगा, बट 75% ऑफ रेडियो लिसनर्स जो हैं वो अपना FM 107 लगाते हैं। क्यों? उनको पता है कि वो बताएंगे कि कौन सा रूट लेना है। हमने पहली बार ये सारे चैनल्स क्यों नहीं करते? ये फिर कॉपी करने की कोशिश हुई है, बट फिर वही बात है ना, एक फर्स्ट मूवर एडवांटेज आपने ले लिया। एक हो गया आपके जहन में, ये बात सेट हो गई। मैं अब सुन रहा होता हूँ बाकी चैनल्स भी, जी यहाँ पे हम ट्रैफिक ये रोड ले लें, आप उधर से लेफ्ट हो जाएं और ये रूट ले लें। इस पे जो कहते हैं ना परफेक्शन 107 ने ली थी, वो बाकी चैनल्स को रेप्लिकेट करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। बहुत से चैनल्स ने ये कहा कि यार हम करते ही ना, लेट्स नॉट मेक इट। ये उन्होंने अब मार्केट इसको कैप्चर कर लिया, लेट्स नॉट गेट इनटू दिस ट्रैफिक अपडेट्स। तो फिर वो ये ट्रैफिक अपडेट्स ब्रांड भी होने लगी। दिस ट्रैफिक अपडेट इज ब्रॉट टू यू बाय XYZ मोबाइल फोन। तो उसमें पैसा भी बनना शुरू हो गया आपका, ज़ाहिर है।
सो आई थिंक 107 ने किया ये था कि एक माइक्रो लेवल की उन्होंने स्ट्रैटेजी अपनाई थी। नाउ वी आर लर्निंग, हम नेटवर्क पे पहली बार आए, हमें सिर्फ 6-7 महीने हुए नेटवर्क पे आए हुए। वी आर लर्निंग, अभी लर्निंग कर्व से गुजर रहे हैं, बट कोई ना कोई आपको अपनी कोर कॉम्पिटेंसी बनानी पड़ेगी एफएम स्टेशंस को, अदरवाइज यू विल बी लॉस्ट समवेयर। लाइक 89, लेकिन 89 has got a wonderful niche। देखिए 89 के पास तो ये एक एडवांटेज है कि अच्छा वो एक और एक नीश को केटर कर रहे हैं, अंग्रेजी म्यूजिक सुना रहे हैं सिर्फ, और अंग्रेजी शोज हैं उनके, और वो आप कहें वो जो चंद 1% मुल्क की जो वो ऑडियंस है उसको हाईली वोकल एंड वेरी जो आप कहें जी जो इंटेलेक्चुअल्स या जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं कहने के, सूडो एज वेल। हाँ जी, जो एलीट जो है, जो सपोज्ड एलीट है हमारी मुल्क की, वो सुनती है। लेकिन मुझे लगता है 89 अब उसकी भी लिसनरशिप बढ़ रही है, क्योंकि उन्होंने भी अडॉप्ट किए, कुछ उनके भी उर्दू के शोज़ हैं और अपने लोकल गाने भी। आप बताओ फिजा आप बताएं कि आप जिस चैनल के साथ हैं वो पूरे मुल्क में जाता है? जी, हमारे पास इस वक्त 103 के स्टेशंस हैं, कराची, लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद एंड इस्लामाबाद। अच्छा। एंड वी आर हैविंग सम वर्कआउट एट बालाकोट टू। अच्छा, सबसे ज्यादा लिसनरशिप कहाँ की है? कराची। सबसे ज्यादा लिसनरशिप आप देखें, हर रेडियो की अपनी डिफरेंट लिसनरशिप है। लेकिन आपको क्या लगता है जो फीडबैक आती है? जो फीडबैक आती है, जो हमारे नेटवर्क के शोज हैं वहाँ से काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स हमें मिलता है, लाहौर से और फैसलाबाद से। लाहौर, फैसलाबाद एंड कराची, जो हमारे कराची के शोज जो मैं एटलीस्ट मेरे ऑन एयर नेटवर्क जाते हैं, तो उनसे मुझे यहाँ पंजाब से ज़्यादा अच्छा। तो जो लिसनर्स हैं आपके, वो क्या सुनना चाहते हैं? म्यूजिक सुनना चाहते हैं, न्यूज़ सुनना चाहते हैं, एंटरटेनमेंट न्यूज़ सुनना चाहते हैं, क्या है जो सबसे ज़्यादा? जैसे मैंने आपको बताया था कि हम मैसेज को केटर करते हैं, तो इसमें ज़्यादातर लोग जो हैं वो एक तो बड़ा एक नॉर्मल जिसे आप कहते हैं इंडियन पॉप, जो हर कोई सुनता है, वो एक उसको तो बस लगा रहा है और आप और दूसरा ये कि हाँ पॉलिटिकल शोज के ऊपर थोड़ा सा कम जाते हैं, बिकॉज लोगों की अपनी लाइफ में ऑलरेडी इतनी इश्यूज हैं कि अब मतलब टीवी खोलो तो पॉलिटिकल न्यूज़ चैनल, फिर न्यूज़, और रेडियो भी फिर न्यूज़, तो लोग मतलब फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। दे जस्ट वांट टू लिसन कि आप कुछ अच्छे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बता दें। जैसे मैं अपने शोज में काफ़ी केटर करती रहती हूँ, हेल्थ इश्यूज आ गए, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड फिगर्स रिगार्डिंग योर ब्रेन, मेमोरी एंड ऑल दोस थिंग्स। लोगों को बड़ा मजा आता है ये चीजें सुनने का, बड़ा मजा आता है। अच्छा शैला, आप अपने शो को मुख्तलिफ किस तरह बनाती हो, या कोई एक आरजे क्या सोचता है कि अच्छा जितना डिफरेंट हो सके, जितना किसी चैनल से ना हो सके, या जितना कोई फर्स्ट टाइम किसी ने सुना हो। अच्छा, आपका कैसे होती है जैसे 3 to 5 अगर मेरे पास है तो कोशिश ये होती है, क्योंकि बेसिकली हम तो प्रोड्यूस नहीं करते, हमारे साथ हमारी प्रोड्यूसर्स होती है, तो फिर ये होता है कि डिस्कशन होता है, डिस्कस करने के बाद होता है, जैसे अब ये प्रोग्राम है तो इसमें ज़्यादातर सेलिब्रिटीज़ को हम इंक्लूड कर लेते हैं। अच्छा, कोई ना कोई इंटरव्यू किसी का चल रहा है, हॉलीवुड, उनकी फिल्मों के बारे में गॉसिप्स, आपको पता है, खवातीन हो चाहे मर्द हज़रात हो, बच्चे हो, बहुत होते हैं कि जी ये शाहरुख खान ने क्या कर रही है, कौन किससे लड़ाई की, एग्जैक्टली, तो वो चीज़ें, किसकी बर्थडे हो रही है, तो ये तमाम चीज़ें अपडेट रखने के लिए ज़रूरी होता है कि आपको भी इंडियन एंटरटेनमेंट, बॉलीवुड, हॉलीवुड एंड लॉलीवुड, अच्छा कोशिश ये होती है कि जो ज़्यादा लोग सुनना चाहें। अच्छा, तो आप कॉन्सेंट्रेट करती हैं गॉसिप और एंटरटेनमेंट पे, आप फैक्ट्स एंड फिगर्स पे, और आप इशूज पे। ग्रेट, 3 मैं कहूँगी मुख्तलिफ किस्म के आरजेस हमारे साथ मौजूद हैं, और अभी ब्रेक का टाइम है, तो जी ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे और अपनी कॉन्वर्सेशन जारी रखेंगे। टेक अ ब्रेक, ये वक्त है मेरा।